मैं टूट रहा हूँ लेकिन हार नहीं मान रहा। मेरी ताकत खत्म हो सकती है लेकिन मेरा विश्वास नहीं। ये शब्द थे एक ऐसे इंसान के जिसका शरीर दर्द में था मगर आत्मा अडिग थी। चारों तरफ विरोध था लेकिन उसके भीतर शांति थी। चेहरा घायल था पर मुस्कान जिंदा थी। उसका नाम था नथानिएल और आज हम उसकी कहानी के जरिए समझेंगे कि एक साधारण इंसान कैसे असाधारण विश्वास का उदाहरण बन गया। क्या आप जानते हैं कि नथानिएल को बाइबल में एक और नाम से भी जाना जाता है? कुछ लोग मानते हैं कि वो और बर्थलेमई एक ही व्यक्ति थे, जबकि कुछ इसे अलग मानते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो उसका जीवन है, एक ऐसी यात्रा जो संदेह से शुरू होती है और अटूट विश्वास पर खत्म होती है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आपकी कहानी भी हो सकती है, क्योंकि जैसे नथानिएल ने सवाल पूछे वैसे ही हम भी पूछते हैं। जैसे वो कभी उलझन में था वैसे ही हम भी होते हैं। फर्क बस इतना है, उसने सच को खोजा और कभी पीछे नहीं मुड़ा। एक सुबह गलील के एक शांत स्थान पर एक युवक अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था। वो सोच में डूबा हुआ था, परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहा था। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो सत्य की खोज में था। तभी उसका मित्र फिलिप्पुस उसके पास आया, उत्साह से भरा हुआ। उसने कहा, हमने उसे ढूंढ लिया है जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा है। नथानिएल ने तुरंत सवाल किया, क्या उस जगह से भी कुछ अच्छा आ सकता है? उसके मन में संदेह था और ये स्वाभाविक था। असल में जब उसने नाज़रत का नाम सुना तो उसके दिल में एक गहरी धारणा थी। वो सोचता था कि मसीहा किसी महान और प्रसिद्ध स्थान से आएगा। नाज़रत एक छोटा, साधारण और अनदेखा शहर था, इसलिए उसके मुंह से ये सवाल निकला। ये उसका घमंड नहीं था, बल्कि उसकी अधूरी समझ थी। लेकिन यही उसकी सच्चाई भी थी। वो दिखावा नहीं करता था, जो मन में था वही बोलता था। लेकिन फिलिप्पुस ने बहस नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, आकर खुद देख लो। यही एक वाक्य उसकी जिंदगी बदलने वाला था। जब नथानिएल यीशु के पास पहुंचा तो उससे मिलने से पहले ही यीशु ने उसे पहचान लिया। उन्होंने कहा, ये एक सच्चा इंसान है जिसके भीतर कोई छल नहीं। नथानिएल हैरान रह गया, आप मुझे कैसे जानते हैं? और जवाब आया, जब तुम अकेले थे तब भी मैं तुम्हें देख रहा था। ये सुनते ही उसका दिल बदल गया। जो व्यक्ति अभी तक सवाल कर रहा था अब विश्वास से भर गया। उसने कहा, आप ही सत्य हैं, आप ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यहीं से उसकी नई यात्रा शुरू हुई। वो अब सिर्फ एक खोजी नहीं रहा, वो एक शिष्य बन गया। वो हर दिन यीशु के साथ रहा, उनके कार्यों को देखा, उनकी बातें सुनी। उन्होंने चमत्कार देखे, बीमार ठीक हुए, दुखी लोगों को शांति मिली और असंभव बातें संभव होती दिखीं। लेकिन वो सबसे अलग था। वो कम बोलता था पर गहराई से समझता था। वो शोर नहीं करता था पर सच्चाई को पकड़ लेता था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। यीशु को पकड़ लिया गया, उन्हें सज़ा दी गई और क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उस दिन नथानिएल का दिल टूट गया। उसे लगा सब खत्म हो गया। जिस पर उसने भरोसा किया था वो अब नहीं रहा। उन दिनों में नथानिएल का जीवन अंदर से बिखर गया था। वो चुप हो गया था। उसकी प्रार्थनाएं भी आंसुओं में बदल गई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस पर उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया वो यूं कैसे चला गया। लेकिन उसके दिल के सबसे गहरे हिस्से में एक छोटी सी लौ अब भी जल रही थी, एक उम्मीद कि ये अंत नहीं हो सकता। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। तीसरे दिन खबर आई, कब्र खाली है। और जब उसने खुद यीशु को जीवित देखा तब उसका विश्वास पहले से भी मजबूत हो गया। उस पल के बाद नथानिएल कभी पहले जैसा नहीं रहा। अब उसका जीवन डर में नहीं बल्कि अनुभव में जीने लगा। उसने सिर्फ सुना नहीं था, उसने देखा था, महसूस किया था कि मृत्यु भी उसके प्रभु को नहीं रोक सकती। यीशु की मृत्यु के बाद उसका जीवन भटक सकता था, लेकिन पुनरुत्थान ने उसे एक नई दिशा दे दी। अब वो सिर्फ एक शिष्य नहीं था, वो एक गवाह बन गया। अब वो डरने वाला नहीं था। कुछ समय बाद जब शिष्य एक साथ प्रार्थना कर रहे थे तब उनके जीवन में एक नई शक्ति आई। पवित्र आत्मा ने उन्हें साहस दिया और अब वो दुनिया में जाकर संदेश फैलाने के लिए तैयार थे। नथानिएल ने भी अपने जीवन को इस कार्य के लिए समर्पित कर दिया। वो दूर दूर तक गया, ऐसी जगहों पर जहां लोग उसे नहीं जानते थे, जहां उसका स्वागत नहीं होता था। फिर भी वो रुका नहीं। उसने लोगों को सच्चाई बताई। उसने उन्हें दिखाया कि सच्चा परमेश्वर कौन है। कई लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास किया, लेकिन कुछ लोग उसके खिलाफ हो गए। एक दिन एक राजा के घर में बड़ी समस्या आ गई। उसकी बेटी बीमार थी और कोई उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। तब नथानिएल को बुलाया गया। उसने प्रार्थना की और वो लड़की ठीक हो गई। ये देखकर कई लोगों ने विश्वास किया। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां विरोध भी होता है। कुछ लोग उसके खिलाफ हो गए।
उन्होंने उसे पकड़वा दिया, उसे डराने की कोशिश की गई, उसे समझाया गया कि वो अपना विश्वास छोड़ दे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा, मेरा जीवन उसी का है जिसने मुझे सच्चा जीवन दिया। जब उसके सामने दर्द खड़ा था, जब उसके शरीर को कष्ट दिया जा रहा था, तब भी उसने यीशु का साथ नहीं छोड़ा। उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं, समर्पण था। वो जानता था कि जिस यीशु ने उसे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था, वही अब भी उसके साथ है, इवन इस पीड़ा में भी। उसका शरीर टूट रहा था, लेकिन उसका विश्वास और भी मजबूत हो रहा था। आखिरकार उसे सजा दी गई। उसका शरीर दर्द में था, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। कहा जाता है कि आखिरी समय तक वो परमेश्वर का नाम लेता रहा। उसने अपनी दौड़ पूरी की और विश्वास को थामे रखा। उसकी मृत्यु अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उसकी कहानी फैलती गई और आज भी लोगों को प्रेरित करती है। नथानियल हमें क्या सिखाता है? कि सवाल करना गलत नहीं है, लेकिन जवाब ढूंढना जरूरी है। कि चुप रहकर सीखना भी ताकत है। कि आराम छोड़कर आगे बढ़ना ही असली विश्वास है। और सबसे बढ़कर कठिन समय में भी हार नहीं मानना। आज अगर आप भी किसी परेशानी में हैं, अगर आपके मन में सवाल है, तो याद रखिए सत्य अभी भी मौजूद है। बस आपको एक कदम बढ़ाना है। जैसे फिलिपुस ने कहा था, आकर देख लो। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो अपने दिल में विश्वास रखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ नथानियल की नहीं, ये आपकी भी हो सकती है। जय मसीह।